हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि इन्वायरमेंट के पीछे वीडियोस के माध्यम से मैंने आपको ये बताया है कि पृथ्वी पर सूर्य ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है और सूर्य से उष्मा की काफ़ी मात्रा मतलब सूर्यातप की काफ़ी मात्रा पृथ्वी पर आती है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर सूर्य की सारी उष्मा पृथ्वी पर आ जाए तो उसका क्या प्रभाव होगा। शायद जीवन संभव नहीं होगा पृथ्वी पर और जितने भी जीव जंतु हैं सभी नष्ट हो जाएंगे और नकारात्मक प्रभाव इस सूर्य के प्रकाश का पड़ेगा। इसीलिए प्रकृति ने हमारे वायुमंडल में अनेक गैस की परतें दी, जिससे जो भी सूर्यातप आए वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ना आए। जितना जीव जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक है उतना ही आए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में कई परतें पाई जाती हैं, जैसे कि क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल। तो इन्हीं में से एक है समताप मंडल और इसी समताप मंडल में ओजोन गैस, जिसका रासायनिक सूत्र है O3, बहुलता में पाई जाती है। यहाँ याद रखने योग्य बात यह है कि क्षोभमंडल में भी ओजोन गैस पाई जाती है, लेकिन क्षोभमंडल के ऊपरी भाग में बहुत ही कम मात्रा में ओजोन गैस पाई जाती है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। लेकिन इसकी अधिकतर मात्रा जो है, ज़्यादा घनत्व जो है, वो समताप मंडल में पाया जाता है और समताप मंडल में यह ध्रुवों पर लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ओजोन परत का मुख्य काम यह है कि सूर्य के द्वारा जो भी हानिकारक परावैंगनी किरणें आती हैं उसमें से लगभग 93 से 99% भाग ये परतें रोक लेती हैं, जो पृथ्वी पर नहीं आती। अगर ये पृथ्वी पर आए तो इसका नकारात्मक प्रभाव प्राणियों के जीवन पर पड़ेगा। तो मैंने आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई कि ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और ओजोन परत परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की या हम प्राणियों की रक्षा करती है। लेकिन मनुष्य के विभिन्न क्रियाकलापों के फलस्वरूप हाल के कुछ दिनों से यह बराबर न्यूज़ आ रही है कि इस ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। जैसे कि 1985 में एक ब्रिटिश दल ने अंटार्कटिका के ऊपर देखा कि वहाँ पर इस गैस का अवक्षय हो गया है, क्षरण हो गया है। और ऐसे ही 2005 में तिब्बत के पठार के ऊपर भी ऐसे ही ओजोन आभामंडल का पता लगाया गया, जिसके खोजकर्ता मुख्यतः G.W. केंट मूर साहब थे। और जो ब्रिटिश दल अंटार्कटिका के ऊपर खोजा उसमें एक प्रमुख थे जिनका नाम था गॉर्डन डॉब्सन। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्हीं के सम्मान में ओजोन परत की मोटाई या घनत्व नापने का जो इकाई है वो डॉब्सन रखा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डॉब्सन जो है वो ओजोन परत की थिकनेस को मापने के काम आता है या उसकी घनत्व को मापने के काम में आता है। अगर यह परावैंगनी किरणें जो इस ओजोन परत से रुक जाती हैं, अगर ये पृथ्वी पर आएँ तो इससे अनेक प्रकार की बीमारियां जैसे त्वचा का कैंसर या DNA में आनुवंशिक उत्परिवर्तन आदि हो सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि ओजोन परत को नुकसान किस चीज़ से है, क्या इसके लिए भी मनुष्य ही जिम्मेदार है? तो उत्तर है हाँ। मनुष्य अपने दैनिक क्रियाकलाप की चीज़ों के लिए तमाम मशीनों का उपयोग करता है,
उन्हीं में से रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर तो आप जानते ही होंगे। इनके उपयोग में इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता है, जो इस गैस के क्षरण के लिए, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। और भी तत्व हैं जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरोएथेन, हैलोन्स आदि। और ओजोन गैस की मोटाई बसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा होती है और वर्षा की ऋतु में इसकी मोटाई सबसे कम होती है। ये भी पॉइंट आपको याद रखने की ज़रूरत है। और 16 सितंबर 1987 को पहली बार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन गैस के क्षरण को रोकने से संबंधित कदम उठाए गए, जो कि 1 जनवरी 1989 से प्रभाव में आए। और सन 1995 से ही हम इस ओजोन लेयर को बचाने के लिए, इसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यह इम्पोर्टेंट है। तो यह सब रहा ओजोन परत के क्षरण के बारे में। तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम सभी मिलकर ओजोन परत के क्षरण को कम से कम करें और ऐसे कंपाउंड जो ओजोन परत के क्षरण में अपना योगदान देते हैं, इनको कम से कम उत्सर्जित करें और अपने पृथ्वी को और पृथ्वी पर उपस्थित प्राणियों के सुरक्षा की दृष्टि से ये अहम कदम होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।